रहमान रहीम। आज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का जो है केस में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उसमें हमारी ज़मानत की दरख्वास्त की सुनवाई हुई है। मैं तो पहले ही अपने दलाइल तकरीर पजीर कर चुका। आज अमजद परवेज़ साहब जो प्रोसिक्यूटर साहब प्रोसिक्यूशन की जानिब से ख़ास वकील रखे गए हैं, जो मोहतरम नवाज शरीफ के भी वकील थे और जिन्होंने उन्हें बरी करवाया। अब ये नहीं मुझे पता कि उनकी हिदायत पर ये सारा कुछ हो रहा है या ये हुकूमत करवा रही है बाहर कर, ये तो आप लोग जो भी है इससे अखज़ करें। लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये तो बताएं ये पैसा था किसका और मुआहदा किसके दरमियान हुआ जो 190 मिलियन पाउंड आया। तो वो मुआहदा किधर है? मुआहदा हमारे पास नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी डीड जो था एक, वो उसमें कहा गया, हालांकि कॉन्फिडेंशियलिटी डीड 3 दिसंबर 2019 को काबीना ने अप्रूव किया और 29/11/2019 यानी उससे 4 दिन पहले वो अमाउंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में आ चुका। और वो मुआहदा हुआ दरअसल नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान मुआहदा होता है। मलिक रियाज फैमिली का ये पैसा था। मलिक रियाज ने 50 अरब रुपए में इनकी 1 हाइड पार्क पैलेस, जो कि हसन नवाज मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद की थी, उनसे ख़रीदी गई थी वो और दीगर अमाउंट मिला के वो 190 मिलियन हुआ है। तो सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शन हैं, मशकूक जो है उसको मुतसवर करते हुए नेशनल क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश शुरू कर। तफ्तीश में फ्रीज करवा दिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज वेस्टमिनिस्टर लंदन के हुक्म के साथ, वो फ्रीज करवा दी गए वो अमाउंट्स जो है सारे। उसके बाद जो है मलिक रियाज के और फैमिली के और NCA के दरमियान मुआहदा हो गया, क्योंकि बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने ये देखा कि ये पैसा कोई किसी जुर्म की पादाश में यहाँ नहीं आया, क्योंकि मलिक रियाज ना तो कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, ना कोई सरकारी मुलाजिम था, उसका अपना पैसा था। और वो जो है चूँकि एक बिजनेस टाइकून है, वो उसने अपने पैसे से जो है वहाँ ख़रीदो फरोख्त की या जो भी किया। तो चूँकि मलिक रियाज का पैसा था, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं था, तो NCA ने उसको जो है मुआहदा करके उसको इजाज़त दी कि ये जो अकाउंट है आप पाकिस्तान में ले जा सकते हो। अब यहाँ देखें, हमने तो उल्टा जो शहजाद अकबर है उसने तो ये पैसा इसलिए बचाया कि ये फिर खुद बुर्द ना हो जाए। उसने कहा कि इसने पैसे देने हैं, 460 अरब रुपया देना है हुकूमत सिंध का। हुकूमत सिंध का जो इन्होंने बैरिया टाउन कराची में बनाई है, वो इन्होंने मलीर से के जो है जो FBR ने वहाँ की जो है वहाँ की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनको मलीर को वो ज़मीन दी थी। मलीर के जो है अराज़ी इन्होंने लेकर टुकड़े टुकड़ों में इन्होंने इकट्ठी जो है मलिक रियाज ने वहाँ बैरिया टाउन के लिए ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उन तमाम मुआहदों को जो है कलअदम करार देते हुए कहा कि 460 अरब आपके ज़िम्मे बनते हैं, जो आपने इस ज़मीन के कम पैसे दिए हैं हुकूमत सिंध को। चुनाचे मलिक रियाज ने तस्लीम किया कि मैं 460 अरब उस ज़मीन के इफ्जाने में देने को तैयार हूँ जो बैरिया टाउन के लिए मैंने सिंध में लिए हैं। तो उसके लिए ये अकाउंट खुला था। तो उल्टा हमने तो ये बजाय उस शहजाद अकबर ने कि उसने कहा कि बजाय इसको दे दो, मलिक रियाज को पैसे दे दो, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजो जहाँ मलिक रियाज ने 460 अरब देना है और जो डिग्री इसके खिलाफ हुई थी। तो वो अमाउंट ये है, सीधा आया ना उसको इमरान खान ने पहला वसूल किया, ना बुशरा बीबी को वहाँ पाई मिली। अब कहते हैं कि जी उसके इफ्जाने में, वो भाई जब वफाद ही नहीं दिया तो फिर उसका इफ्जाना क्या हो बाहर का। 458 कनाल जो है वो सुहावे में ज़मीन जो है ट्रस्ट के नाम मलिक रियाज ने दी, जिसमें अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर रकबा लिया, ज़मीन बिल्डिंग बना के दी, वहाँ जो है फर्नीचर ले के दिया, कंप्यूटर वगैरह लैब्स बना के दी। और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक है उस अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को कॉलेज है। तो वहाँ जो बच्चे हैं वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट MBA वगैरह की। तो वो बिल्डिंग भी मौजूद है वहाँ और ज़मीन भी मौजूद है। और फिर जो ट्रस्टीज़ हैं
ملک اپنا سوری یہ اپنا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی وہ ایک ڈھیلا وہاں سے نہ نکال سکتے ہیں نہ انہوں نے نکالا ہے. اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس کو گورن کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ کو علم ہی ہے کہ جس طرح سے کینسر ہاسپٹل جو ہے اس میں ضرور ہے عمران خان صاحب, لیکن ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہے عمران خان نے, تو اس میں سے ڈھیلا مفاد دیا, مگر قوم کو اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ایک کینسر ہاسپٹل ایک دیا, کینسر ہاسپٹل 2 دیا, نمل یونیورسٹی دی, اور یہ القادر یونیورسٹی بچوں کے لیے, پاکستان کی ہونہار بچوں کی تعلیم کے لیے مفت اس میں ایک فراہم کروایا, جو ملک ریاض نے اس کے لیے فنڈنگ کی. اس میں تو آ گیا کہ ایک ڈھیلا کسی نے ملک عمران خان یا دوسرا